हूं अमृत तिवारी। उज्जैन में रिटायर्ड बैंक अधिकारी से 51 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक रिटायर्ड बैंक अधिकारी को साइबर क्राइम ब्रांच अफसर बनकर फोन किया और मनी ट्रांसफर का डर दिखाकर उसे 2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। इस दौरान बुजुर्ग ठगों के झांसे में आ गए और उसने अपनी एफडी तुड़वाकर ठगों के अकाउंट में 51 लाख रुपए ट्रांसफर करवा दी। पीड़ित ने माधवनगर थाने में शिकायत की है। ठगी की राशि गाजियाबाद के राजेंद्र नगर की बंधन बैंक ब्रांच में ट्रांसफर हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। तो यह अहम खबर आपको बता रहे हैं, उज्जैन से रिटायर्ड बैंक अधिकारी से 51 लाख रुपए की साइबर ठगी की गई है। जानकारी ये है कि रिटायर्ड बैंक अधिकारी को साइबर क्राइम ब्रांच के अफसर बनकर फोन किया गया और फिर मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर उनसे 2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। और इस दौरान कहा जा रहा है कि वे जब इन ठगों के झांसे में आ गए तो पैसे ट्रांसफर करा लिए गए। अब जरा आप समझें हालात क्या हैं। प्रशासन के लिए एक वाकई चुनौती भरा ये वक्त है, क्योंकि अगर रिटायर्ड बैंक अधिकारी से साइबर ठगी की जा सकती है, अगर उन्हें झांसे में लिया जा सकता है, तो फिर आम लोगों को ये ठग किस तरीके से अपने आगोश में लेते होंगे, किस तरीके से आम लोगों को अपना ये शिकार बना रहे। निश्चित तौर पर यह खबर जो है प्रशासन के लिए एक अल्टीमेटम जैसा है या अलर्ट और अलार्म जैसा हम कह सकते हैं। अभी आवेदक आए हुए हैं राकेश जैन। इनका कहना है कि इनके साथ ऑनलाइन 51 लाख लगभग 51 लाख रुपए की ठगी की गई है। उनको डिजिटल अरेस्ट करने की ये बात बता रहे हैं। अभी इनसे आवेदन लिया गया है, जांच की जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। इनको डर दिखाया गया था कि आपके आधार कार्ड से बहुत सारे मोबाइल नंबर एक्टिवेट हैं और उस पे किसी मतलब मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रैफिकिंग इस टाइप के कोई क्राइम हुए हैं उस नंबरों से, तो उसका भय दिखाकर इनसे पैसे लिए गए। ये अहम खबर। और आपने सुना क्या कुछ किस तरीके से झांसे में जो है वो ठग ले रहे हैं, किस तरीके से वैसे लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं जिन्हें लेकर हम और आप आश्वस्त होते हैं और कभी किसी मुश्किल में हम जैसे लोग उन्हीं से सजेशन लेते हैं कि क्या कैसे करना चाहिए ऐसे हालात में। अब उन्हें ही ये साइबर ठग अपना शिकार बना रहे हैं, तो ये कितने शातिर हैं आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उज्जैन से ये तस्वीर सामने आई है। रिटायर्ड बैंक अधिकारी से 1-2 नहीं बल्कि 51 लाख रुपए की साइबर ठगी की गई है। और जैसा आपने यहाँ पर रिएक्शन में सुना कि प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है, उनके आधार कार्ड पर बताए गए कि मनी लॉन्ड्रिंग और कई नंबर जो है वो करेक्टेड हैं। और इसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का तो डर दिखाया ही, 2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। शायद आपने इससे पहले ऐसी खबर कम ही सुनी होगी, या हो सकता है आपने सुनी हो, लेकिन ये चौंकाने वाली खबर है। अब ये मामला सामने आया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जो पैसे ट्रांसफर कराए गए हैं बंधन बैंक में बताया जा रहा है, वहां भी इस मामले की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। सहयोगी ललित जैन हमारे साथ उज्जैन से जुड़ गए हैं। अब बताएं क्या है ये पूरा मामला और प्रशासन की पड़ताल कहां तक पहुंची है, क्या अभी तक स्टेटमेंट सामने आए? जी अमृत, ये जो घटना है 7 तारीख को हुई थी। 7 तारीख को घर पे थे। सुबह इनको 11:15 के करीब फोन आया था कि आपका जो है आपके आधार नंबर से मुंबई के HDFC बैंक में खाता खुला है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के तहत काफी पैसे का हेरफेर हुआ है और अन्य 2 नंबर अवैध तरीके से भी पैसे के ट्रांजेक्शन हुआ है। इसलिए ये मुंबई क्राइम ब्रांच से बात करते हुए बताया उन्होंने कि इस मामले में आपकी जांच की जा रही है और आप इसमें आरोपी है, संदिग्ध आरोपी है। इसी के बाद में इनको लगातार 2 दिन तक इस तरह थ्रेट कॉल आते रहे और ये 2 दिन तक इनको मतलब डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया, डरा डरा के, और फिर अंत में 51 लाख रुपए इनसे वसूले गए। एक बड़ा सवाल ललित ये सामने आ रहा है और ये समझ से परे भी है। रिटायर्ड बैंक अधिकारी 51 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए गए। ये पैसे ट्रांसफर उन्होंने किए क्यों, उन्होंने क्या बताया? अगर बात हुई हो तो उन्होंने क्या बताया? पुलिस का क्या कहना है? उनका जो ठग थे उन्होंने इनको बताया कि वो मुंबई क्राइम ब्रांच से साइबर क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं और उन्होंने कुछ CBI अधिकारियों से ही बात करवाई कि आपके एक साथी है, उन्होंने इस तरीके से करा है, इसमें आप आरोपी हो और जो ये पैसे है इसका हेरफेर हुआ है, इसलिए आपको
गिरफ्तार किया जा सकता है, इसमें आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, इसमें 3 माह तक की सजा हो सकती है। उन्होंने इस व्यक्ति से पूरे परिवार की जानकारी ले ली, इनके बैंक की जानकारी ले ली, इनके मोबाइल की जानकारी ले ली, पूछा कि कितने मोबाइल है आपके पास, जब उन्होंने बताया एक ही है, तो उन्होंने उनको इतना डरा दिया कि वो कुछ सोच नहीं सके, और उन्होंने इस तरीके के आप किसी और को ये बताएंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपके घर के नीचे हमारे सीबीआई के अधिकारी घूम रहे हैं। इस तरीके से वो इतना डरा दिया गया कि वो घर से नहीं निकले। और बाद में यह हुआ कि उन्होंने क्या कि आप 51 लाख रुपए अभी जमा करो, तो जब आरोपी पकड़ाएगा अगर आप सही है तो आपको रुपये वापस दे दिए जाएंगे। इस तरीके से वो जब डराया तो वो अपनी एफडी तोड़वा के 51 रुपए लाए और उन्होंने गाजियाबाद की एक संस्था है उसके नाम से ट्रांसफर करे। ठीक है, प्रशासन की पड़ताल कहां तक पहुंची है इस मामले में, और क्या जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं वहां तक पुलिस पहुंची है? ललित जी, ये चूंकि मामला आज सुबह ही थाने पर आया है, इसलिए पुलिस इस मामले में जांच करे। पुलिस को ये तो पता लग गया कि किस अकाउंट में पैसे गए थे, लेकिन अब वो अकाउंट का अभी जानकारी नहीं निकल पाई है, और वो जो मोबाइल से कॉल आई थी वो सब बंद आ रहा है। अब पुलिस यहाँ से जाएगी और उसके बाद ही आगे की पड़ताल हो पाएगी। बिल्कुल ललित, हम जिसे ठगी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये लूट है। आधुनिक दौर में आप इसे लूट की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि यहां भी जो बदमाश है वो घर में दाखिल होते हैं, और क्योंकि पैसे लोग घरों में नहीं रखते हैं, अब अकाउंट में रखते हैं, तो उनके अकाउंट से ट्रांसफर करने का ये तरीका है। लेकिन इसे सीधे तौर पर लूट माना जाना चाहिए। इस घटना के सामने आने के बाद प्रशासन का क्या कुछ कहना है, किस तरीके से एक्शन लिए जा रहे हैं, और इस तरीके के जो काम हो रहे हैं इन्हें रोकने के लिए क्या कुछ प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं, या कोई तैयारी खास जो नजर आ रही हो? जी अमर, पहली बात तो ये कि जो अपराधी है, बदमाश है, वो इनके घर नहीं आए। ये सारी बातें उन्होंने मोबाइल पर ही करी है, और जो इसके व्हाट्सएप पर करी है, इसलिए उनके घर पर नहीं आए। इसलिए लूट नहीं है, ठगी ही है। दूसरी बात है कि जिस तरीके से ठगी हुई उसके ये पहले बार इतनी बड़ी ठगी हुई है। हालांकि इससे पहले भी साइबर ठगी कई बार हो चुकी है, लेकिन इस तरह की ठगी होने के बाद शासन प्रशासन समय समय पर इस तरीके की सूचना प्रसारित करता रहता है कि इस तरीके के झांसे में ना आए। ठीक है ललित जी, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं पवन जी, एसआई उज्जैन से। बहुत स्वागत है सर आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। एक खबर सामने आई, रिटायर्ड बैंक अधिकारी से 51 लाख रुपए की ठगी की गई है। इस मामले पर सर क्या कहेंगे आप? अभी जांच पड़ताल की चीजें कहां तक पहुंची है, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस मामले को? मामले में आज फरियादी ने थाने पे आके एक रिपोर्ट दर्ज कराई है। एफआईआर के बाद जो है दल का गठन कर उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या उम्मीद करें? और एक बड़ा सवाल ये कि हम और आप जैसे लोग जब उलझते हैं सर, तो हम भी किसी बैंक अधिकारी से ही संपर्क करना चाहते हैं ऐसे मामलों में, और यहाँ तो जो ठग है बैंक रिटायर्ड बैंक अधिकारी को ही चूना लगा रहे हैं। अब वो उनका कहना था कि सर मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी थी नहीं। वो फोन आया, फोन के बाद जो लगातार उनके द्वारा अलग अलग पत्र दिखा के और जो है डराया गया उनको, मतलब समझ में नहीं आया कि वो क्या रहा उनके साथ, और वो काफी डर गए थे और इस चक्कर में उन्होंने पैसे डाल दिए। ठीक है सर, क्या फोन ट्रेस या कोई और जानकारी अब तक प्रशासन के सामने हो, या जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए उस बैंक से कुछ संपर्क हो पाया हो इस मामले में? अभी जानकारी ली जा रही है, उसमें जी जानकारी ली जा रही है। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं आप जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा करें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ पवन जी, एसआई उज्जैन हमारे साथ जुड़े, और इस मामले में प्रशासन का एक्शन, प्रशासन की पड़ताल लगातार जारी है। उम्मीद करते हैं जल्द इस मामले का खुलासा होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित जैन जुड़े हुए। ललित, आपने एक चीज जो है वो जरा आप दर्शकों को समझाना बेहतर होगा कि डिजिटल अरेस्ट एक जो वर्ड है जो बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, ये क्या है, किस तरीके से उन्हें अपने मतलब गिरफ्त में लोगों ने लिया, और इस बीच उन्होंने जाहिर सी बात है कि कोशिश की होगी तो वो नहीं कर पाए, क्या जानकारी मिली है? जी, ये जो साइबर ठग रहते हैं ये जी ठीक है ललित, आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए, और इस मामले पर प्रशासन का एक्शन भी जारी है। उम्मीद करते हैं जल्द इस मामले का खुलासा।